नेताजी आज बैठक हुई है, उस बैठक में क्या फैसला किया गया है, क्या आप लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? आईडी नीचे कर लो भैया, जो बता दिए, आईडी चेहरा ही नहीं दिख रहा है। बता दिए आकाश जी को लेकर क्या फैसला किया गया है? माननीय बहन जी ने श्री आकाश आनंद जी को आज पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास, देश की जिम्मेदारी दिया है। जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उपचुनाव, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश? बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ यूपी में लड़ेंगे और अन्य राज्यों में भी जहाँ आप लड़ने लायक स्थिति में तैयारी करेंगे, आप चुनाव लड़ सकते हैं। परिचय मैं डॉक्टर लाल जी मेधांकर, मैं बिहार प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ। नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। ढलती उम्र के साथ ही पार्टी के खिसकते जनाधार को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती को अब अपने युवा भतीजे आकाश आनंद से ही चमत्कार होने की बड़ी उम्मीदें हैं। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में 2 दशक पुराने 2007 के नतीजे दोहराने के लिए मायावती ने आकाश पर बड़ा दाव लगाते हुए उसे एक बार फिर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद का दायित्व सौंप दिया है। आकाश अब दूसरे राज्यों में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय भूमिका निभाते दिखेंगे। सोशल मीडिया के साथ ही फील्ड में भी आकाश के साथ पार्टी के छोटे बड़े नेता वंचित समाज को साधते दिखाई देंगे। इस पूरे मामले पर हमारे न्यूज रूम के सहयोगियों का क्या कहना है, सुनिए। आकाश आनंद को लाया गया तो ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत उनके लिए बहुत सुखद रहने वाला है आकाश आनंद के लिए, क्योंकि यहाँ से उनको पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और अभी भी कहा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश से आप थोड़ा दूर रहिए, इसके अलावा जो बाकी सूबे हैं देश के, वहाँ पर जाकर आप पार्टी को मजबूत करिए। इसमें पंजाब है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और तमाम राज्य, वहाँ पर जाकर आप पार्टी को मजबूत करें। ये बात आकाश आनंद को जो है कही गई है। वैसे में क्या मायावती आने वाले दिनों में क्या जो तमाम जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आकाश आनंद को यहाँ पर सौंपती नजर आई, क्योंकि ऐसा लगातार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल तौर पर जिस तरह से मायावती को एक्टिव होना चाहिए वो वैसी नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में आकाश आनंद उनके पास एक ऐसा बड़ा नाम मेरे ख्याल से वो बना सकती हैं या उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे सकती हैं जो बीएसपी को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय करते हुए नजर आ सके। आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगह पर रैली कर रहे थे आकाश आनंद, तो भले ही 2-3 जो रैलियाँ थी वहाँ पर उनकी जो भाषा को लेकर सवाल उठाए गए, उनके जो शब्द थे उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अगर उनकी आप जिस तरह से उनके भाषण देने का अंदाज़ था उसको देखें और जिस तरह से दलित समुदाय से लेकर तमाम समुदाय के अंदर उनकी पैठ मजबूत होती गई और उसको आप देखें तो ये माना जाएगा कि आकाश। दरअसल 4 दशक पहले 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज को लीडर को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था वह इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। काशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। वर्ष 2006 में काशीराम के न रहने के बाद वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में जिस बसपा ने 30.43% वोट और 206 विधायकों के साथ पहली बार राज्य में बहुमत की सरकार बनाई थी, उसका इस समय न लोकसभा और न ही राज्यसभा में कोई सदस्य है। विधानसभा में सिर्फ एक सदस्य, जबकि विधान परिषद में भी कोई सदस्यता नहीं है। पार्टी के तेजी से खिसकते जनाधार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18वीं लोकसभा के हालिया चुनाव में पार्टी को सिर्फ 9.39% वोट हासिल हुए। पार्टी के लगातार खराब प्रदर्शन के कारण तमाम है, लेकिन एक बात साफ है कि खासतौर से वंचित समाज में भी अब बहन जी का पहले जैसा जादू नहीं रहा। इसका बड़ा कारण ये माना जाता है कि 68 वर्षीय मायावती अब इंटरनेट मीडिया पर ही ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है, न पदाधिकारियों के बीच और न ही फील्ड में उनकी पहले जैसी सक्रियता रहती है। जबकि राजनीति के बदलते दौर में दूसरी पार्टियों के छोटे बड़े नेता लगातार फील्ड में दिखाई देते हैं। ऐसे में मायावती ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर को अपने 28 वर्षीय भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर वंचित समाज के युवाओं में खासतौर से पैठ बढ़ाकर पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की थी। तब मायावती ने आकाश को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़ देश भर में नीला परचम लहराने का दायित्व सौंपा था। हालांकि चुनाव के दौरान आकाश ने उत्तर प्रदेश में भी चुनावी रैलियां की। भाषणों में आकाश के बेहद आक्रामक रुख को वंचित समाज के लोग पसंद भी कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए चुनाव के दरमियान ही
सभी पदों से हटा दिया था। आकाश को अचानक सभी पदों से हटाने के पीछे तब चर्चा यही थी कि बसपा प्रमुख ने इस तरह कार्रवाई कर जहां ये संदेश दिया है कि पार्टी के हित में वे परिवार वालों को भी बख्शने वाली नहीं है। वहीं चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहने पर भी आकाश की छवि पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। जिस प्रकार से मायावती ने ये निर्णय लिया और चंद्रशेखर आजाद भी अब एक उभरता हुआ चेहरा है, क्या ऐसे में आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को टक्कर दे सकते हैं या नहीं, इस पर हमारे सहयोगी ने क्या कहा है, देखिए। बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई है, तो ऐसे में बड़ी हार होने के बाद अब उपचुनाव का दौर यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में 10 सीटों पर मायावती ने भी ऐलान कर दिया प्रत्याशी उतारने का। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बगावती सुर आकाश आनंद की वापसी के बाद, आकाश आनंद को हटाने के बाद यहाँ पर उठते हुए नजर आए, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बगावती सुर को देखते हुए मायावती ने निर्णय लिया है और उनको भी समझ में आ गया है कि एक स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी भूमिका बहुत अहम रहती यहाँ पर बीएसपी की। और ऐसे में देखा जा सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो नेताओं को, अपने मंत्रियों को, यहाँ तक कि जनता को साधने का जो यहाँ पर उनके अंदर गुण था, तो वो कहीं ना कहीं वो गुण जो है उनके लिए काफी प्रभावशाली रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो ऐसे में देखा जा सकता है सिराज की यहाँ पर अब जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यही देखते हुए मायावती ने डिसीजन लिया है और आकाश आनंद की दोबारा से वापसी हुई है। एनडीए व सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन से लॉस चुनाव में पार्टी की करारी हार और सांसद बनने के बाद आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए मायावती ने मात्र 47 दिनों में ही आकाश को परिपक्व नेता के तौर पर उभरता हुआ मानकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का भी दायित्व सौंप दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में 2007 के नतीजे दोहराने को भतीजे पर बड़ा दाव लगाते हुए बसपा प्रमुख का मानना है कि उनकी सभी उम्मीदों पर आकाश खरा उतरेंगे। मायावती ने कहा कि देश प्रदेश में खास तौर से वंचित समाज के बीच होने वाली किसी बड़ी घटना पर पार्टी के जिला व प्रदेश के पदाधिकारी तो जाएंगे ही, घटना की गंभीरता को देखते हुए आकाश आनंद भी मौके पर पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि युवा आकाश जब अंबेडकर, काशीराम के अनुयायियों और मायावती को जानने मानने वाले खासतौर से वंचित समाज के लोगों के बीच जाएंगे, तब एक बार फिर बुजुर्गों से लेकर युवा भी नीले झंडे के नीचे झुकेंगे। ऐसे में आकाश के नेतृत्व में देर सवेर चमत्कार होने से पार्टी के दिन तो फिर बहुरेंगे ही भले। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर एक बार फिर बसपा शून्य पर सिमट गई है, लेकिन 3 वर्ष बाद होने वाला विधानसभा चुनाव भी बसपा अकेले ही लड़ेगी। रविवार की बैठक में मायावती ने कहा कि वंचित समाज के गुमराह होने से पार्टी को इस चुनाव में नुकसान हुआ है। पूर्व में सपा व कांग्रेस से किए गए गठबंधनों का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि गठबंधनों से बसपा कभी फायदे में नहीं रही है, इसीलिए हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारियों में जुट रही है बसपा। गांव-गांव जाकर वंचित समाज के लोगों को समझाएंगे कि सपा कांग्रेस नहीं, बसपा की उनकी हितैषी पार्टी है, इसीलिए किसी तरह से गुमराह होने की आदत छोड़ बसपा को मजबूत बनाए। अब जिस प्रकार से मायावती ने ये निर्णय लिया और एक बार फिर से आकाश आनंद की बसपा में वापसी हुई है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।